इस हेडलाइन को गौर से सुनिएगा। बेहाला में सरकारी दस्तावेजों को जलाने पर बवाल, करोड़ों के टेंडर घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप। खबर है 1 मई 2026 की। आरोप लगा है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। अब आप दूसरी हेडलाइन सुनिए। बंगाल चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर्स नो फाइल्स टू बी रिमूव्ड एज सेंट्रल फोर्सेस गार्ड नबाना। यानी सेंट्रल फोर्सेस बंगाल सेक्रेटेरिएट पर तैनात होंगे और वहां से कोई भी फाइल नहीं हटाई जाएगी। देखिए, ये 4 मई को नतीजे आते ही खबर आई थी। इन दोनों में आपको कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है? कुछ समझ आ रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो बंगाल में चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश देना पड़ेगा? इंडियन एक्सप्रेस की देखिए रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश टीएन रवि के निर्देशों पर जारी हुआ है। शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि नतीजों के बाद इंपॉर्टेंट फाइल्स हटाई जा सकती हैं। इसलिए केवल नबन्ना यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट ही नहीं, बल्कि विकास भवन, जाला संपद भवन, न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और बाकी राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पर भी सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मई वाली इंपॉर्टेंट फाइल्स जलाने की जो न्यूज है वो अब और भी गहन हो जाती है, तब आप क्या मानेंगे? देखिए, हर न्यूज, हर इंसिडेंट का एक रेफरेंस तो होता ही है। यहां भी है, बस थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि 2012 में जब देश 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और कोलगेट स्कैम की आंच में जल रहा था, तब 7 जून 2012 को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठती है, आग लग गई। रूम नंबर 14 और 15 जलकर राख हो गए। कंप्यूटर, फर्नीचर और ऑफिस रिकॉर्ड्स सब खाक। सरकारी बयान आया कि शॉर्ट सर्किट, लेकिन सवाल यह था कि आग लगी क्यों उसी वक्त जब जांच अपने चरम पर थी? और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद 21 जून 2012 मुंबई के मंत्रालय में आग लगी। और यह कोई देखिए छोटी आग नहीं थी। महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट के ऊपर की 4 मंजिलें जलकर स्वाहा हो गई, 5 लोगों की जान गई। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हजारों फाइलें राख हो गई। और यह वही वक्त था जब आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच हो रही थी, जिसमें उसी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की फाइलें सबसे अहम थी। सरकार ने कहा सीबीआई के पास कॉपीज है, लेकिन ओरिजिनल नोटिंग्स वो जल चुकी थी। 2013 आया, फरवरी में नॉर्थ ब्लॉक में फिर आग, इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। यह वही विभाग है जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के करियर रिकॉर्ड्स, विजिलेंस क्लियरेंसेस और डिसिप्लिनरी केसेस संभालता है। और मार्च 2013 में, यानी मुंबई की पहली बड़ी आग के 9 महीने बाद, मंत्रालय में फिर से आग, इस बार 4थी मंजिल पर, जहां सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठते थे। यानी वही इमारत जहां फायर सेफ्टी अपग्रेड नहीं हुई थी, वहां फिर आग। और फिर आया 21 मई 2014, शास्त्री भवन दिल्ली। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक 5 दिन पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ट्राइबल अफेयर्स और पंचायती राज मिनिस्ट्रीज की फाइलें चली। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 436 के तहत, यानी मिसचीफ बाय फायर, केस दर्ज किया। आरोप था सत्ता जाने से पहले लेगेसी फाइल्स को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। देखिए, एक पैटर्न है। 2012, 2013, 2014, हर बार या तो कोई बड़ा घोटाला जांच पर था या सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। और हर बार आग, हर बार फाइलें राख और हर बार शॉर्ट सर्किट। लेकिन इस बार एक अंतर है। 2012 में जांच एजेंसियां बाद में पहुंची थी, राख साफ होने के बाद। 2026 में बंगाल में शायद पहली बार प्रिवेंटिव स्ट्राइक हुई है। शायद फाइलों को जलाने से बचाने के लिए पहले ही सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दी गई। यह इस बात का सबूत है कि अब सिस्टम शॉर्ट सर्किट वाली थ्योरी को सच मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यह पहराव उन फाइलों को बचा पाएगा जो सत्ता के गलियारों में छिपे चेहरों को बेनकाब कर सकती हैं, या फिर आग अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।